हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं गणेश सुतार आप सभी का गणेश क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी साथियों का सवाल आता है कि सर सिलेबस को जो बुक्स लिस्ट है उसे पोजीशन वाइज बताइए, हमें बताइए सर हम शुरू कहाँ से करें, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो आप जहाँ जिस स्थिति में अभी हो, कभी हम भी उस स्थिति में थे और हर व्यक्ति जो तैयारी करता है वो इस स्थिति में अवश्य होता है, ठीक है ना। और जब तक हम किसी कार्य को शुरू नहीं कर लेते हैं, स्टार्ट नहीं कर लेते हैं, तब तक वो असंभव ही लगता है। आप जब खुद किसी कार्य को करोगे नहीं तब तक वो असंभव ही लगेगा। हम भी जब तैयारी कर रहे थे तो हमें भी लगता था कि रीट कैसे, पात्रता को कैसे पास करेंगे, थर्ड ग्रेड एग्जाम का क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, कैसे उसे पास करेंगे, कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। तो हर एक एस्पिरेंट के साथ ये सारी समस्या जुड़ी हुई रहती है और कोई गलतियों से जुदा भी नहीं है, सबसे गलतियां होती है, एक दो नंबर से रह गए तो कोई बात नहीं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अब तैयारी कैसे करें। देखिए, कई साथी घोषणा विज्ञप्ति का इंतजार कर रहे थे लेकिन नहीं आई, तो कोई बात नहीं, अवश्य भर्ती इस साल नहीं तो अगले साल अवश्य आने वाली है। पहले पात्रता होगी, उसके बाद भर्ती परीक्षा होगी। तो अगर आपका रीट पात्रता अगर पहले से क्लियर है तो आप पूरी तरह से भर्ती परीक्षा के सिलेबस को ध्यान में रख के तैयारी कीजिए, क्योंकि आजीवन पात्रता की वैलिडिटी है, ठीक है ना। और अगर आपकी पात्रता अभी तक क्रैक नहीं हुई है तो आप मेनली अभी रीट मुख्य भर्ती परीक्षा को टारगेट करें, ठीक है ना। करंट अफेयर्स आप डेली पढ़े, पशु परीक्षर की तैयारी कर रहे हो, करंट अफेयर्स उसके साथ चलता रहेगा। तो आप तैयारी को बिल्कुल छोड़े ना, ठीक है ना। मुख्य रीट पात्रता क्रैक है तो भर्ती परीक्षा को पूरी तरह से टारगेट बनाना है। अगर क्रैक नहीं है तो आप रीट जो मुख्य भर्ती परीक्षा उसके सिलेबस को टारगेट करें। और जो सब्जेक्ट है ना, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, जो भी सारे सामाजिक सब्जेक्ट हो गया, विज्ञान हो गया, इन्हें आप पात्रता परीक्षा के अनुसार तैयार करें। जब आप उन्हें उस अनुसार तैयार करोगे तो अपने आप भर्ती परीक्षा के अनुसार तैयार हो जाएंगे, क्योंकि जो पात्रता में सब्जेक्ट के जो सिलेबस है वो ज़्यादा है लेकिन मेंस में कम मिलेंगे, तो जब ज़्यादा वाला पढ़ लोगे तो अपने आप वो कम वाला हो जाएगा। अब मैं चर्चा करता हूँ कि पोजीशन वाइज बुक्स क्या होनी चाहिए। हालांकि मैं भी आपको बहुत जल्द शिक्षण रीति विज्ञान, शैक्षणिक रीति विज्ञान यानी कि टीचिंग मेथड्स, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान संबंधित मैं भी क्लासें आपको दूंगा। लेकिन आपके पास बुक्स अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि मैं आपका आपका मुझे आप अपना शुभ चिंतक समझ सकते हो, इसलिए मैं आपको बुक लिस्ट सजेस्ट करूंगा। किसी क्लास के किसी टीचर का गाइडेंस होना भी बहुत आवश्यक है। बिना मार्गदर्शन के हम किसी मंजिल को, बड़ी मंजिल को पा नहीं पाते हैं। तो गाइडेंस बिल्कुल जो भी आपको चाहिए वो मैं अवश्य यहाँ से निरंतर देता भी हूँ और देता भी रहूंगा। तो आप एक बार बुक लिस्ट से आप खुद की प्रिपरेशन तैयारी स्टार्ट कर लें। और जिन सब्जेक्ट में आपको लगता है मेरी इंग्लिश कमजोर है, हिंदी कमजोर है, किसी टीचर से कर ले, कोई बात नहीं, खूब है यूट्यूब पर, किसी पेड कोर्स लेना है तो भी ले सकते हो, सस्ता वाला। ज़्यादा देखो वही चीज़ें होती है, सारी टीचर एक जैसे ही पढ़ाते हैं तो उन चीज़ों को आप बिल्कुल ले सकते हो। अब मैं पोजीशन वाइज एक बार फटाफट में बुक लिस्ट की चर्चा करूंगा। सबसे पहले आती है राजस्थान का भूगोल, ठीक है ना। इसके लिए आप जीजीडी के भी वैसे खूब चल रही है, हालांकि मैंने नहीं पढ़ी लेकिन जो सोशल मीडिया पे देखता हूँ मैं, उस हिसाब से जीजीडी बहुत अच्छी बुक्स भी मानी जाएगी ट्रेंडिंग में। इतिहास, कला, संस्कृति की भी जीजीडी की आएगी, राजस्थानी भाषा उसमें आई जाएगी। राजस्थान का सामान्य ज्ञान भले ही एक बार छोड़ दो, इन चीज़ों को राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति 50 जिलों के अनुसार एक बार कंप्लीट कर ले। 3 जिलों की घोषणा हुई, अधिसूचना उसकी जारी नहीं हुई। शैक्षिक परिदृश्य की आरबीडी की ला सकते हो। इसके अलावा अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, तो जो विद्यालय विषय वो जो एक बुक लगती है इसकी, है ना, स्कूली शिक्षा की, उससे कंप्लीट कर सकते हो। करंट अफेयर्स आप क्रोनोलॉजी से कर सकते हो। विद्यालय विषय के लिए हिंदी जैसे जो 9वीं से 12वीं तक की किताब है उससे आप कंप्लीट कर सकते हो। इंग्लिश कमजोर है तो किसी टीचर से कंप्लीट कर लो, गणित कमजोर है तो किसी टीचर से कंप्लीट कर लो, या फिर कोई लक्ष्य की गाइड है वगैरह लेके आप आ सकते हो। सामान्य विज्ञान आप 8वीं 9वीं 10वीं की इन्हीं किताबों से आते हैं, 9वीं 10वीं की किताब आप पढ़ ले साइंस के लिए। सामाजिक विज्ञान के लिए देखो, सामाजिक विज्ञान जैसे सामाजिक अध्ययन में दे रखा है कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था, मुगल साम्राज्य, इनको इतना बड़ा नहीं पढ़ना है। ऐसे नहीं राजस्थान की अर्थव्यवस्था में डूबे रहो, ठीक है ना। इसको ऊपरी ऊपरी तौर पर अगर कहीं आरबीएससी की बुक से मिल रहे हैं टॉपिक तो वहीं से पढ़ लो। सबसे बेस्ट सामाजिक अध्ययन पढ़ने का तरीका कि आरबीएससी की बुक्स, राजस्थान जो बोर्ड एजुकेशन की आती है वहां से आप पढ़ लो। शैक्षणिक रीति विज्ञान में आप हिंदी, इंग्लिश जो भी है एक सब्जेक्ट की कंप्लीट करोगे, शैक्षणिक रीति विज्ञान यानी कि टीचिंग मेथड सारी सब्जेक्ट का कंप्लीट हो जाएगा। सब में टॉपिक्स क्या है, लगभग कॉमन ही है। तो आप शैक्षणिक रीति विज्ञान, हालांकि इस प्लेटफॉर्म से मैं भी आपको दूंगा, साइकोलॉजी और बहुत सारी क्लासेस देंगे, लेकिन आप सिखवाल की है या कोई बुक लेके आ सकते हो। वापस कह रहा हूँ, फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में हो बीएसटीसी तो जो टीचिंग मेथड वाली सारे की सब्जेक्ट की लगती है उसे आप कंप्लीटली पढ़ लें। गणित आप पढ़ सकते हो, सामान्य विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, इसका शैक्षणिक जो रीति है सेम टू सेम है, आप एक बार किसी से समझ ले फिर बुक से ही अपने आप पढ़ ले। शैक्षणिक मनोविज्ञान सिखवाल की है और भी बहुत सारी है, ठीक है ना। अवनी पब्लिकेशन की भी आती है। आप किसी भी जो भी जिसकी भी लैंग्वेज आपको समझ में आती है, देखो बुक्स बहुत सारी होती है लेकिन जिस
पब्लिशर की आपको लैंग्वेज समझ में आती है आप उसे ले लें। ठीक है, सूचना तकनीकी आरबीडी की जो लोग हैं आप शैक्षिक परिदृश्य को उसके पीछे ही मिल जाएगी। तो आप एक बार खुद तैयारी एक बार स्टार्ट कर लें। देखो जीवन में किसी सबसे मुश्किल काम होता है किसी चीज को स्टार्ट करना, शुरुआत करना। शुरुआत जब कर लोगे तो अपने आप सारी चीजें होती रहती हैं। तो देखिए समस्याएं जॉब से पहले भी, सर्विस से पहले भी आएगी, सर्विस के बाद भी आएगी। जीवन समस्याओं से जुड़ा हुआ है। तो आप ये ना सोचे कि इस बार नहीं हुआ तो क्या है, अब अगली बार भर्ती कब आएगी, भर्ती आ जाएगी, आप टेंशन ना लें। और देखिए सफलता और असफलता दोनों ही स्थिति में, अगर आप सफलता मिली है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है और आगे तैयारी कीजिए। असफलता मिली है तो आपको वापस फिर से उठना ही है, फिर से साहस करना ही है। और मैं कहता हूँ भी कभी ना हारने में कोई महानता नहीं है, महानता है बार बार गिर कर उठने में। ठीक है, और भी कहा जाता है कि जब तक कदम ना पड़े तब तक लगता है यही आखिरी है, लेकिन जब एक बार कदम पड़ जाए तो फिर से नया ख्याल आता है। खूब इकट्ठा कर लिया घूम फिर कर, 100 मंजिला बिल्डिंग पर 100वां घर अपना होगा। खूब इकट्ठा कर लिया घूम फिर कर, 100 मंजिला बिल्डिंग पर 100वां घर अपना होगा। किसी तरह थका हारा बस वहां पहुंचना चाहता हूँ, मगर एक बार जब पहुंचा भी तो फिर से नया ख्याल आता है। तो जीवन में चाहे सफलता मिली हो असफलता, जीवन रुकने का नाम नहीं, आप तैयारी करते रहे। इसी के साथ आपका धन्यवाद हृदय से, और आपका भी कर्तव्य है कि आप अपने तमाम दोस्तों को इस क्लास को शेयर करें। धन्यवाद।